नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में बात किसानों को लेकर करेंगे, क्योंकि किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन। इसके साथ ही शनिवार को 5वें दिन भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे रहे। आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी, जिसमें साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये बातचीत करते हुए नजर आएंगे। पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं अभी तक ठप है। किसानों के समर्थन में सिद्धू भी आए हैं, आपको ये भी बता दें। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों के इस आंदोलन में लगातार उग्र तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी न्यूनतम मांगों को लेकर किसान कर्ज माफी को लेकर 12 मांगों को लेकर दिल्ली में कूच कर रहे हैं। आज 5वें दिन शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर किसान लगातार डटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और ऐसे में आज किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी और इस चौथे दौर की बातचीत में साफ तौर पर लगातार किसानों की क्या कुछ सहमति बनती है, क्या कुछ किसानों की जो मांगे हैं उन पर सरकार के साथ सहमति बनती है, या फिर लगातार किसानों का यूं ही आंदोलन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर लगातार ये बात करें कि किसान अपनी मांगों को लेकर किस तरह से अड़े हुए हैं, वो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और जो तस्वीरें अब से 13 फरवरी की निकलकर सामने आई या भारत बंद 16 फरवरी की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो काफी अलग तस्वीरें थी। काफी ऐसी तस्वीरें थी जिन्होंने साफ तौर पर पूरा चक्का जाम कर दिया था। कहीं ना कहीं यातायात भी बाधित रहा। हालांकि अभी भी किसानों की तरफ से वही बातें कही जा रही हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो यूं ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हिसार के गांव खेड़ी चौपटा में किसानों की बात करें तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हिसार में किसान नेताओं के आह्वान पर आज विभिन्न गांवों से किसान खेड़ी चौपटा में जुड़ना शुरू हो गए हैं। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किसानों का काफिला शंभू बॉर्डर की तरफ रवाना होगा। किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह करीब 50 किसानों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को जिले के किसानों ने राजली गांव में बैठक की थी। इस बैठक में फैसला किया गया था कि जिले के हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गांव खेड़ी चौपटा में एकत्रित होंगे। इसके अलावा गांव मतलोड़ा में भी 14 ग्रामी पूनिया खाप ने बैठक कर किसानों से खेड़ी चौपटा में एकजुट होने का आह्वान किया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसानों की एमएसपी और आय को डबल कर दिया जाएगा। इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं है। यानी कि किस तरह से अब इस पर राजनीतिक स्टंट भी देखने को मिल रहा है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें या विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय किसानों से बड़ा मुद्दा नहीं है। किसान इसी को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें जिला पटियाला, शंभू, जुलकन, पासियान और पांतड़ा, शुतराणा, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभोरा और जिला एसएसएम नगर में लालरू में नेट बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब में जिस तरह से जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी बाधित हैं और तरह तरह की किसानों को लेकर भी जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है वो भी काफी अहम हो जाती है। सुनील पांडे शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आज चौथे दौर की सरकार के साथ बातचीत होने को है, क्या कुछ अभी की तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां का नजारा आपको देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, मिल पा रही है। हाँ बताइए सुनील, ताजा तस्वीरें वहां की क्या कुछ बयां कर रही हैं, क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है किसानों के द्वारा? सर, अभी हमने किसानों से बात की। हालांकि यहाँ पर 5 किलोमीटर रेंज के और पे जैमर लगा हुआ है। हम आपको लाइव तस्वीरें नहीं देता है, अपने प्रदर्शनों को लाइव तस्वीरें नहीं दिखाता है। लेकिन हमने जब किसानों से बात की तो किसान साफ तौर पे बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे दिल्ली सरकार पूरी नहीं करती है तो आज शाम की जो 5 बजे की बैठक है वो बैठक होने के बाद हम
अपने जो प्रधान है और संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रधान है उनके आदेश से दिल्ली कूच में रवाना होंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो ठीक है। सुनील, जिस तरह से आपने बताया कि आपने किसानों से बातचीत की और वो ये कहते हुए नजर आए कि आज चौथे दौर की वार्तालाप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ होनी है। अगर जैसे 3 दौर की वार्तालाप हुई वो बेनतीजा रही, अगर ये भी वार्तालाप बेनतीजा रहती है तो किसानों का क्या कुछ आगे का प्लान है? तो सर वो किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधान है जिनके साथ आज बैठक होनी है, अगर उनके साथ सहमति नहीं बनी तो हम दिल्ली की ओर कूच करना चालू कर देंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई हुई है और जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उन सब पे रास्ते है दिल्ली की ओर कूच करने के लिए बढ़ेंगे। अभी फिलहाल किसानों का काफिला कहां पर है और कितने किसान वहां पर एकजुट हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सर अभी बिहार जिले के किसान है वो शंभू मॉडल जहाँ पर कुछ दिन पहले उनके आंसुओं के बेले उनके ऊपर बरसाए गए थे वहीं पर ही साइन कर दिए गए हैं। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको कुछ वीडियो के आगे 2 बजे आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह उनके ऊपर पथराव किए गए हैं, एक दिन के सामने पड़े हुए हैं। मतलब पथराव की भी सुनील पांडे आप कह रहे हैं कि पथराव की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो तस्वीरें 13 फरवरी को देखी गई थी उसी तरह की दुर्दशा अभी भी बनी हुई है। जी सर बनी थी। हालांकि अभी क्या नाम है उनकी तरफ से बिल्कुल शांति बनाए रखी है। ये कह रहे हैं कि अब हमारे प्रधान के ऊपर है जो आज मीटिंग होनी है उसकी सहमति के बाद में हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है। अगर सहमति नहीं बनी तो हम आगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे, अगर सहमति बन गई तो वहीं से मतलब घर की ओर रवाना हो जाएंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत 12 मांगे हैं सुनील किसानों की, और साफ तौर पर किसान, जिस तरह से आपने भी बताया, किसान ये कह रहे हैं अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन तो होगा ही। लेकिन ऐसे में अगर राजनीतिक स्टंट की बात करें तो पंजाब के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुनील इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। सर इस विषय पर किसानों ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि देखो एमएसपी हमारा जो कानून है हम अपनी मांगे के लिए दिल्ली जाएंगे, लेकिन कोई भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस है या अकाली दल है वो हमें आगे रखे, अपनी रोटियां बिल्कुल न फेंके, क्योंकि हम खुद अपनी मांगे को लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, हम इतने सक्षम खुद हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे एमएसपी हो या कानूनी गारंटी हो या कर्ज माफी हो, कुल मिलाकर 12 उनकी मांगे हैं। और ऐसे में फिलहाल आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और पंजाब में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 24 फरवरी तक इंटरनेट भी बाधित कर दिया गया, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं, और क्या कुछ जो है प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी की गई है? सर प्रशासनिक तौर पर यहाँ धारा 144 उसी दिन से लग गई थी। हालांकि अभी जब हमारे शंभू बॉर्डर गेट बन रहे थे तो यहाँ पर जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। कई लोगों को तो रोक दिया गया, आगे गेट नहीं बढ़ा जा रहा है। और जब हमने पुलिस प्रशासन से पूछा तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसान आते हैं तो किसी और साधन चला, लेकिन टैक्सी ट्रैवल से ना आए। क्योंकि सुनील अगर दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर की बात करें या फिर हरियाणा बॉर्डर की बात करें या फिर पंजाब बॉर्डर की बात करें तो जगह जगह सीमेंट की बैरिकेड लगा दी गई हैं। सीमेंट की बैरिकेड्स के साथ साथ गाड़ियां खड़ी हुई हैं प्रशासनिक अमले की, क्रेन मशीनें लगा दी गई हैं, मोटी मोटी कीलें लगी हुई है ताकि किसानों का काफिला आगे ना बढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी किसान अपनी मांगों के साथ साथ अड़े हुए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा सुनील कि आर पार की लड़ाई पे वो लड़े हुए हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो यूं ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी सर, जिस तरह अभी आपने बताया है कि सीमेंट के बैरिकेड लगे हुए हैं, हमने जब अभी यहाँ पर वार्तालाप की तो किसान ने सक्षम रूप से कहा कि इनको पहले ही पता लग गया था, इसलिए उन्होंने सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाई। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो नॉर्मल बैरिकेडिंग लगाई थी वो हमने पुल से नीचे फेंक दिया गया था। लेकिन हम अभी इसलिए भार बना के रखे हैं कि जो हमारे लीडर है वो आज जाके मीटिंग करेंगे। आदमी तरह से अगर वो मीटिंग में सक्षम रूप से नहीं जाने देते हैं उसके बाद में हम दिल्ली की ओर कुछ करते हैं, आगे बढ़ेंगे और जितने भी बाधाएं आएंगे सबको हटाते हैं और दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि सुनील कहीं ना कहीं यातायात भी बाधित हो रहा है। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो डेली खाते कमाते हैं, उन पर भी एक भारी असर यहां पर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल। लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो आम जनमानस है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कुछ जो डेली के दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग थे उनका क्या कुछ कहना है? जो लोग छोटे छोटे रेस्टोरेंट या फिर चाय के स्टॉल लगाते थे उनको लेकर क्या कुछ आवाजाही देखने को मिल रही है? सर उनसे बातचीत हुई, क्या नाम है, यहाँ पर जो रूट की बात कर रहे हैं अगर हम, जो सीधा अम्बाला की ओर होते हुए रूट निकलता है अपना दिल्ली की ओर, वो रास्ता अब घुमा के जीरकपुर की तरफ से कर दिया गया है। हमने यात्रियों से बात की तो वो कह रहे हैं कि जितना ये रास्ता घुमाओ हमको पड़ता है उतनी हमारे लिए समस्या पैदा करता है, इसलिए जो सरकार है वो जल्दी से किसानों के साथ सहमति बनाए और इस रास्ते से इनको शुरू करे। रूट डाइवर्ट की बात करें तो रूटों को लेकर यातायात बहुत बाधित हो रही है यहाँ पे, हमको बहुत ही आम जनमानस को बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। अगर रूट डाइवर्ट को लेकर सुनील बात करें तो रूट डाइवर्ट को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? सर रूट डाइवर्ट की बात करें तो जो यात्री दिल्ली जाना चाहते हैं या हिमाचल जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, वो बाहर जीरकपुर होते जाते हैं, वो सीधा अम्बाला से होते हुए दिल्ली और अमृतसर नहीं जा सकते, उनको जीरकपुर से घूम के फिर चंडीगढ़ या हिमाचल या फिर लुधियाना या अमृतसर जाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अभी फिलहाल सुनील किसान कौन कौन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कौन कौन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं? मैं चाहूंगा आप एक बार दर्शकों को विस्तार से बताएं, और कितने बजे सरकार के साथ ये वार्तालाप होगी और कौन कौन किसान नेता इस वार्तालाप में शामिल होंगे? सर हमारे इधर से एक शंभू बॉर्डर पे है और एक दिल्ली के साइड में गाजीपुर बॉर्डर तक डटे हुए हैं किसान, साथ ही जयपुर वाले बॉर्डर पे भी डटे हुए हैं। और जो आज शाम की जो मीटिंग है वो अभी किसानों से वार्तालाप करने से पता लगी कि जो उनके प्रधान है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रधान है, वो आज 5 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग चंडीगढ़ में ही होना डिसाइड हुआ है। इसके बाद में जब निर्णय निकल के आएगा वो आप लोगों के सामने होगा, दर्शकों के सामने दिखाई देगा। मतलब चंडीगढ़ में ये मीटिंग होनी है, और कितने बजे सुनील ये मीटिंग होनी है? 5 बजे मीटिंग का टाइम है। आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ रही है सर। 5 बजे मीटिंग का टाइम रखा गया, 5 बजे चंडीगढ़ में। ठीक है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच फिलहाल ये चौथे दौर की बातचीत होगी, और ये भी काफी अहम हो जाता है सुनील कि अगर ये आज की ये चौथे दौर की जो बातचीत है, अगर ये भी 3 दौर की बातचीतों की तरह बेनतीजा रहती है तो किसानों ने ये साफ ऐलान कर दिया है, इसके बाद और हमारा उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। सुनील बिल्कुल सर, साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जगह जगह पर जो नाम है जो किसान है वो पोस्टर लेके रखे हुए हैं कि हम आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, हम लाखों लोगों का जो है पेड़ लेते हैं, हम अन्नदाता हैं, लेकिन आप लोग हमें आतंकवादी का दर्जा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब किसानों का कहना है कि एक तरफ हमें अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ अगर हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, हमें आतंकवादी बोला जा रहा है। मतलब इसको लेकर किसानों के बीच और ज्यादा नाराजगी है और ज्यादा वो आक्रोश है इस शब्द को लेकर, आतंकवाद के शब्द को लेकर। जी सर। तो कुल मिलाकर ये तो तय है कि अगर आज बातचीत बेनतीजा रहती है और किसानों को एक तरफ आतंकवाद भी बोला जा रहा है, आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, तो और ज्यादा गंभीर आंदोलन सुनील मतलब देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, अगर अब आतंकवादी का दर्जा दिया जाएगा किसानों को और आज की मीटिंग की अगर सहमति नहीं बनी तो किसान यूनियन की तरफ से दूर कूच को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने जब 13 फरवरी को आंदोलन हो रहा था, उग्र आंदोलन जब हो रहा था किसान मोर्चे के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे अन्नदाता है ही नहीं, ये हमारे अन्नदाता है ही नहीं, हमारे अन्नदाता इतने आक्रोशित नहीं हो सकते, इस तरह से आंदोलन नहीं कर सकते। क्योंकि एक सुनील अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही थी। प्रशासनिक हमले की बात करें तो प्रशासनिक हमला भी वाटर कैनन करता हुआ या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद के बीच में जो है लड़ाई चल रही है और किस तरह से ये लड़ाई लगातार उग्र होती जा रही है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। सर उसमें भी अगर आप उस व्यक्ति की बात करें तो उसमें भी कुछ जो दुष्ट प्राणी थे, जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने भी पहले ही उधर
अपना सेना की तरफ कच्चा पथराव किया, उसके बाद उनके उधर से जवाबी कार्रवाई में हुई, उनके ऊपर आंसू बोले और पानी की उसकी गिरोही। ऐसे में सुनील अपडेट ये भी आ रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान नेता हैं जिन्होंने कुछ लोगों के साथ जो बैठक कर रहे थे या फिर प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। जी सर, बिल्कुल हिरासत में लिया गया है। उसकी भी चर्चा हुई आज कि पहली चीज तो हमारा जो सहमति बनना था, जो हमारा मुद्दा था, उस पर सहमति बने, साथ में उनको आज के आज ही छोड़ा जाए। जो शाम को सुनील बैठक होने वाली है उसमें क्या ये भी तय होगा कि किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, रवाना होंगे या फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे? नहीं सर, इसमें तो वो शाम की बैठक पर ही पता लगेगा। अगर जो केंद्रीय सरकार है उनके साथ अगर किसानों की सहमति बन जाती है तो वो दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे, वापसी अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार के साथ सहमति नहीं बनती तो फिर वो आगे की ओर कूच करना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर सुनील शाम का जो समय है काफी अहम हो जाता है और तमाम दर्शकों की भी नजरें बनी हुई हैं कि सरकार के साथ जो वार्तालाप होनी है वो कितनी अहम होने वाली है या फिर बेनतीजा रहने वाली। क्योंकि सुनील जब हमने 2021 में किसानों के इस प्रदर्शन को देखा तो इस तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं था और उस समय भी 12 दौर की वार्तालाप हुई थी, 12 दौर की वार्तालाप हुई थी और 12वें दौर की वार्तालाप में ही सहमति बनी थी। आश्वासन किसानों को यह दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं उन्हें हमने मान लिया है, उन्हें पूरा किया जाएगा। और जब 2 साल बीत जाते हैं, जब 2024 आ जाता है, किसान इंतजार करते रहते हैं। किसानों का ये कहना है, साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि जब हमने इतने साल वेट किया और वेट करने के बाद भी जब उसका समाधान नहीं हुआ, इस वजह से हम फिर से उग्र आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। उग्र आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है। अगर इस बार हमें आश्वासन दिया जाता है तो आश्वासन में हम नहीं मानेंगे जब तक हमें बिल्कुल क्लियर नहीं किया जाएगा। सुनील जी सर, जी, क्योंकि 2021 में अलग ही तस्वीरें बयां हुई थी। हालांकि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इस बार का प्रदर्शन काफी उग्र है। सुनील सर, इस बार जो हुआ है उसमें कुछ जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो दुष्ट कदम थे उसमें कुछ ऐसे दुष्ट प्राणियों के बीच में से सम्मिलित हुए किसानों के बीच में सिर्फ किसानों का नाम आगे रखा जा रहा है। उसमें कोई अलग ही अपनी रोटियां सेक रहा है, कोई अलग ही अपने कोई और ही मुद्दा निकाल रहा है। और ऐसे में जब 13 फरवरी को ये आंदोलन हुआ था, अभी बीते 13 फरवरी की बात करें तो एक किसान की इसमें मौत भी हो गई थी। उस हुड़दंग में एक किसान की मौत भी हुई थी। सुनील बिल्कुल उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनके ऊपर फोन वगैरह क्या नाम है, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेंगे सुनील। अभी की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुनील पांडे हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि किसान अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं शाम का, क्योंकि शाम को चौथे दौर की बातचीत होनी है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ ये बातचीत होनी है चंडीगढ़ में। और किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमें एक तरफ अन्नदाता कहा जाता है, दूसरी तरफ हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। उसको लेकर और ज्यादा किसान जो है वो आक्रोशित हैं। हालांकि किसान शाम का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी ये बैठक सही रहती है, बेनतीजा रहती है। जो 3 दौर की वार्तालाप हुई उसी तरह अगर किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया अगर इस दौर की वार्तालाप में सहमति नहीं बनती है तो हमारे द्वारा और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब शाम का वक्त तय करेगा कि कितनी सहमति सरकार की साथ बनती है उनकी मांगों को लेकर। चूंकि उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं, चाहे एमएसपी हो या उनकी कर्ज माफी हो, उन 12 सूत्रीय मांगों पर किसान अभी तक अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान हैं। इधर दिल्ली एनसीआर से सटे जो बॉर्डर हैं यूपी के, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। हालांकि किसानों ने यह भी साफ कर दिया अगर आज सहमति नहीं बनी तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आगे भी लगातार किसानों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।